हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम जी सभी ने। तो जी कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो जी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंजू फैमिली ब्लॉग में। तो देखिए जी, आज मैं लेकर के आई हूँ पैंट प्लाजो। देखिए तरीका इसका एक ही होता है, पैंट का भी प्लाजो का थोड़ा सा डिफरेंट होता है नीचे की साइड से। वैसे एक ही तरीका होता है इसका कटिंग करने का और नाप लेने का भी। और देखिए मैंने ये मैं बना रही हूँ पैंट प्लाजो, क्योंकि प्लाजो थोड़ी सी लूज हो जाती है जो पहनने में कंफर्टेबल होती है। मैंने इसकी कटिंग कर लिया है, अब कर रही हूँ मैं इसकी स्टिचिंग। और देखिए पहले मैंने दोनों पार्ट को जॉइंट कर लूँगी। और देखिए गाइज, मैंने दोनों पार्ट को जॉइंट कर लिया है और अब मैं डालूंगी इसे बेल्ट की पट्टी। और मैं ना इसमें 4 इंच की बेल्ट ली है ऊपर की साइड से, क्योंकि मेरी 1 इंच की लास्टिक है, उसी के हिसाब से मैंने ली है। और अब मैंने फ्रंट का पार्ट ले लिया है, मैंने बैक पार्ट में पट्टी जॉइंट कर दिया है। मैं फ्रंट पार्ट में जो आगे की तरफ प्लेट डलती है वे 2 प्लेट डाल दूंगी, 1 इंच का मार्जिन लेकर के दोनों तरफ से आधे आधे इंच का मार्जिन लेकर के। और ये इसकी लंबाई होगी 5 इंच की लंबाई होती है इसकी। और मैंने प्लेट डाल दिया, तब जाकर मैं इसमें पट्टी जॉइंट करूँगी इलास्टिक के लिए। देखिए 4 इंच की पट्टी है, आगे के पार्ट में भी मैंने भी जॉइंट कर दी है। और अब हम बनाएंगे इसमें आगे की तरफ बेल्ट बनाऊंगी और पीछे की तरफ डालूंगी मैं इलास्टिक। और गाइस, जब मैं इसमें पॉकेट जॉइंट करूंगी साइड की तरफ में, मैं एक साइड में ही पॉकेट लगाऊंगी और मैं इसको जॉइंट कर लेती है। मैंने कटिंग करके रख ली थी। मैंने ऊपर से बेल्ट का मार्जिन छोड़कर नीचे की साइड में 2.5 इंच छोड़कर उससे नीचे मैं, ये देखिए जो मैंने निशान लगा रखा है ये 6 इंच का है। और आधा इंच मार्जिन का सिलाई का मार्जिन लेकर के इसको स्टिच कर दूंगी। और फिर पलट कर इसके दूसरे पार्ट को जॉइंट कर दूंगी। और देखिएगा जिसमें ना कोण में तिरछे कट लगाएंगे ताकि ये मुड़ने में बहुत ही आसानी हो जाए और फिनिशिंग भी आए। और देखिए मैं इसको फोल्ड कर दूंगी पिछले की साइड में। और जो जहाँ पे मैंने सिलाई लगी है यहाँ पे मैं टॉप स्टिच लगा दूंगी ताकि इसमें अच्छी फिनिशिंग आ सके। और फिर जॉइंट करूँगी मैं इसका दूसरा पार्ट पलटने के लिए। अब मैं इसका दूसरा पार्ट लेती हूँ पॉकेट का और इसमें जॉइंट कर दूंगी। इसमें ना जहाँ मैंने 6 इंच का मार्जिन छोड़ करके और ऊपर 2.5 इंच का ऊपर और 2.5 इंच का नीचे है उसको जॉइंट कर दूंगी, बीच का मार्जिन छोड़ दूंगी। ये दूसरे पार्ट में जो मैं बैक पार्ट जॉइंट करूंगी उसमें सिलाई में दब जाएगा। और देखिए अब मैंने इसका ऊपर नीचे 2.5 इंच का जॉइंट कर दिया है। मैं इसे पलट लूँगी और जो पॉकेट की साइड होती है उस पर सिलाई लगाकर उसे पलट कर उस पर फिर टॉप स्टिच लगा दूंगी ताकि इसमें पॉकेट में अंदर की तरफ भी अच्छी सी फिनिशिंग आ सके। और फिर इसमें बैक पार्ट को रख कर जॉइंट कर दूंगी। और देखिए हम इसे पॉकेट को पलट लेते हैं। अब लगाऊंगी मैं इस पर टॉप स्टिच ताकि इसमें दिखने में काफ़ी फिनिशिंग आ सके। और मैं इसमें एक पैर का मार्जिन लेकर के इसमें टॉप स्टिच लगा दूंगी। और देखिए गाइज, बहुत ही आसान तरीके से पैंट प्लाजो की स्टिचिंग हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं आती है इसको स्टिच करने में। और कटिंग भी इसकी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी सी कटिंग है। अगर आप अच्छे मेजरमेंट ले करके अच्छी तरह से नाप ले करके कटिंग करोगे तो कभी भी आपकी पैंट प्लाजो कहीं से भी ख़राब नहीं होगी। और देखिए मैंने पॉकेट भी जॉइंट कर दी है। अब मैं इसका ले लूँगी बैक पार्ट का साइड से। देखिएगा 1 इंच का मार्जिन छोड़ करके जहाँ तक मैंने पॉकेट रखी थी वहाँ से मैंने बनाया ताकि कहीं वो सिल ना जाए, वहाँ का अच्छे से ध्यान रख कर सिलना होता है। देखिए मैंने बैक पार्ट भी स्टिच कर दिया है। जहाँ पे हम जो जोड़ होता है वहाँ पे हम लॉक स्टिच लगा देते हैं ताकि वहाँ से पक्का हो सके। और दे पॉकेट को भी मैं बैक पार्ट में जॉइंट कर दूंगी। अब लगा दूंगी मैं साइड में नीचे की तरफ से जॉइंट कर दूंगी इस पार्ट को। और फिर बीच की सिलाई रह जाएगी, फिर इसकी सिलाई करके
हम नीचे की मोरी फोल्ड करके उसको भी सिल देंगे। और देखिए इस तरह से हो जाती है हमारे पैंट प्लाजो की सिलाई। बहुत ही इजी मेथड है ये सिलाई का भी। अगर आप बिगिनर है, आप अगर माप अच्छी तरह से ले लेते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से नाप हमारा सही होगा, तो हमें पैंट प्लाजो की कटिंग करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और अगर हमारा कटिंग अच्छा हो जाता है कपड़े का, किसी भी तरह का हो, चाहे सूट का हो, कुर्ती का हो, या फिर पैंट प्लाजो या सलवार का, किसी भी तरह का कपड़ा हम सिलते हैं, अगर हमें उसका मेजरमेंट पहले से ही अच्छा बिल्कुल नाप तोल कर अच्छी तरह से कटिंग करते हैं, तो सिलाई में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। फिनिशिंग आने में अगर हम रोज़ सिलते रहते हैं तो हमारे हाथ में सफाई खुद ब खुद आ जाती है। फिनिशिंग के साथ सिल देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सिलाई में ध्यान रखना होता है ताकि सिलाई में अच्छी सी फिनिशिंग आ सके, तभी कपड़े में अच्छा लुक आता है। और देखिए हो गई है मेरी पैंट प्लाजो तैयार। अब मैं इसका साइड से जॉइंट कर दूंगी और फिर बीच का पार्ट रह जाएगा, पीछे भी सिलाई कर करके ये हो गई है मेरी पैंट प्लाजो तैयार। अब डालूंगी मैं इसमें इलास्टिक और आगे की तरफ बेल्ट डालूंगी। और अब मैं इसे बीच में से भी जॉइंट कर लेती हूँ। पहले हमें अच्छी तरह से नीचे से पकड़ कर देख लेना चाहिए कोई पार्ट छोटा बड़ा तो नहीं है, फिर बाद में सिलाई करनी चाहिए। और जो हमारा ये सिलाई का जोड़ होता है उसको हमें बहुत ही ध्यान से बराबर लेना चाहिए। अगर ये सिलाई का जोड़ हमारा आर्म ऊपर नीचे हो जाता है तो बहुत ही सिलाई बहुत ही गंदी लगती है, फिनिशिंग नहीं आती। तो इसलिए हमें जोड़ पे जोड़ रख कर ही स्टिच करना चाहिए। और देखिए मैंने नीचे से सिलाई लगाऊंगी, नीचे से मैंने ये बराबर कर लिए हैं दोनों पार्ट। और ये ना आप देख रहे हो कि पीछे का पार्ट थोड़ा बड़ा है, तो ये ना हमारे कटिंग में हमें 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हैं बैक पार्ट में, और आगे का पार्ट थोड़ा 1 इंच छोटा रहता है। इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है पैंट में और कंफर्टेबल भी रहती है, कपड़ा खींचता नहीं है। तो इसलिए आगे का पार्ट थोड़ा 1 इंच कम होता है, पीछे के पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है कटिंग के दौरान ही। और मैं इसको इक्वल रख करके इसको सिलाई लगा दूंगी। देखिए हमारी ना ये बीच की भी सिलाई लग चुकी है, और जो ये जोड़ है जोड़ भी एकदम बराबर आया है। इसी तरह से कपड़े में फिनिशिंग आती है अगर हम जोड़ पर जोड़ रख कर के बहुत ही बराबर करके सिलते हैं। अगर ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो सिलाई में बहुत ही गंदा लगता है और हमारी सिलाई भी अच्छी नहीं लगती। और देखिए मैंने दोनों पार्ट जोड़ दिया है, और नीचे के साइड में एक पार्ट थोड़ा बड़ा है, इसको मैं बराबर कट कर लूँगी। और दोनों को ना बराबर रख करके कट करके मैं लगाऊंगी 3 इंच पर निशान। 3 इंच का फोल्ड करूंगी मैं इसमें। और देखिए गाइज हम दोनों पार्ट को जोड़कर अगर फोल्ड करते हैं तो इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। अगर हम एक साइड से जोड़कर फोल्ड करके बाद में सिलते हैं दूसरी साइड से तो उसमें अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है, अंदर की तरफ सिलाई दिखाई देती है। तो मैं तो इसी तरह से सिलती हूँ। अब लगाएंगे हम इसमें ऊपर की साइड में, आगे की तरफ मैं बेल्ट लगाऊंगी, पीछे की साइड में लास्टिक डालूंगी। ये आगे की साइड में नाप लेती हूँ, यह है मेरा 18 इंच। तो मैं 18 इंच की बुकरम से पट्टी कट कर लूँगी। आप पेस्ट की पट्टी भी ले सकते हैं या वैसे ही बुकरम भी ले सकते हो, वो तो आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी तरह के लगा सकते हो। मैं वैसे ही बुकरम की पट्टी ले लेती हूँ 1 इंच की, क्योंकि 1 इंच की ही मेरी लास्टिक है। और मैंने 18 इंच कट कर लिया है। और देखिए मैं ना लास्टिक को भी इसी पे रख कर जॉइंट कर दूँगी ताकि दोबारा से इसमें लास्टिक जोड़नी ना पड़े और अच्छी फिनिशिंग आ जाए। अगर हम लास्टिक बाद में लगाते हैं तो उसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। देखिए इसको फोल्ड करके मैं आधे इंच का मार्जिन ले करके फोल्ड में इसको सील दूंगी। और यहाँ पे ना हम जो ये जोड़ होता है इसका बुकरम का और लास्टिक का जोड़ होता है, इस पर हम डबल स्टिच लगाएंगे ताकि ये यहाँ से बहुत पक्का हो सके।
देखिए हम यहाँ पे डबल स्टिच लगा देंगे ताकि ये इलास्टिक इसमें अच्छी तरह से जॉइंट हो जाए। और फिर इसमें आधा इंच का मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पे सीधी सिलाई लगा देंगे। ऐसे ना आपकी पैंट में अच्छी फिनिशिंग आ जाती है फ्रंट साइड में। अगर हम फ्रंट साइड में भी इलास्टिक डालते हैं और बैक साइड में भी, वैसे तो उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है, लेकिन इसमें ज़्यादा फिनिशिंग आती है अगर हम दोनों तरफ भी इलास्टिक डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसमें आगे की तरफ में बेल्ट डालूंगी और पीछे इलास्टिक डालूंगी ताकि इसमें अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। ये पैंट का ही लुक देती है। और अगर हम प्लाजो वगैरह बनाते हैं तो हम उसमें दोनों साइड में इलास्टिक डाल सकते हैं। देखिए अब आगे की साइड का तो मेरा तैयार हो गया है। अब मैं पीछे की साइड में इलास्टिक डाल रही हूँ। इसमें ना मैंने इलास्टिक, अगर जितना हमारी कमर का नाप होता है उससे, अगर हम बैक साइड में डाल रहे हैं इलास्टिक तो हम कमर के नाप को लेकर के उसमें से 3 इंच माइनस करके इलास्टिक डाल सकते हैं। ये परफेक्ट इलास्टिक होती है आपकी। और अगर हम दोनों साइड में इलास्टिक डालें तो पूरा कमर का नाप लेकर के उसमें हम 4 इंच या 5 इंच का माइनस करके इलास्टिक डालेंगे तो बहुत ही परफेक्ट इलास्टिक आएगी आपकी। देखिए हो गई है मेरी इलास्टिक भी तैयार। अब इसमें मैं एक सीधी सिलाई लगा दूंगी। इसको पहले अच्छी तरह से इक्वल कर लेती हूँ, कहीं से कम बत्ती ना हो जाए। और फिर इस पे मैं रख कर सीधी सिलाई लगा दूंगी ताकि इलास्टिक इसमें घूमे ना और इसमें अच्छी फिनिशिंग आ सके। और देखिए गाइस, आप ये सीधी सिलाई लगाते टाइम इसको खींच लेना चाहिए ताकि इसमें बराबर चुन्नटें पड़ जाएं और इलास्टिक इक्वल हो, कहीं से कम बत्ती ना हो। और देखिए कितनी अच्छी तरह फिनिशिंग आ जाती है। ऐसे छोड़ने के बाद सभी चुन्नटें इक्वल हो जाती हैं। अगर हम ऐसे सीधी सिलाई लगाएंगे तो ये फिर इलास्टिक खींचेगी नहीं, देखिएगा। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो पैंट प्लाजो की स्टिचिंग। आपको मेरी ये स्टिचिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।